तो स्टार्ट करते हैं हमारी पोएम का एनालिसिस। ये है स्टैंजा 1। यहाँ पर बेसिकली हैदराबाद का जो बहुत ही फेमस बाज़ार है उसको ऑब्जर्व किया जा रहा है और यहाँ पर क्वेश्चंस के ज़रिए ये जानने की कोशिश की जा रही है कि कितनी सारी चीज़ें यहाँ पर बेची जाती है। और हैदराबाद का बाज़ार इतना फेमस पुराने ज़माने में इसलिए था, आज के टाइम भी है, क्योंकि वहाँ पर वेरियस रिलीजन, वेरियस कल्चरल बैकग्राउंड के लोग आते हैं और अपने प्रोडक्ट्स बेचते हैं। तो वहाँ पे हर किसी के लिए कुछ ना कुछ आपको मिल ही जाता है। ऑलराइट, तो ये पहली लाइन है, व्हाट डू यू सेल ओ ये मर्चेंट्स। अब ये जो ओ ये है, यहाँ पर ओ ये से ये बेसिकली सामने वाले आदमी को एड्रेस कर रहे हैं। ऑलराइट, ओ ये का मतलब है यू, तुम वहाँ पर क्या बेच रहे हो। मर्चेंट्स आपको पता है, जो बिजनेसमैन होता है उसको मर्चेंट कहते हैं, ठीक है, जो मर्चेंडाइज बेचता है। तो उसके आगे लिखा हुआ है रिचली योर वेयर्स आर डिस्प्लेड। अब वेयर्स का मतलब यहाँ पे है आर्टिकल्स जो सेल के लिए रेडी हैं, गुड्स, मर्चेंडाइज। मर्चेंट क्या बेचेगा, मर्चेंडाइज बेचेगा। तो उसने अपने सारे जो वेयर्स हैं वो डिस्प्ले पे लगा रखे हैं। तो ये जो सवाल है कि आप क्या बेच रहे हो, उसका फिर जवाब आता है, मर्चेंट आता है टर्बन्स ऑफ क्रिम्सन एंड सिल्वर। अब यहाँ पे इस पोएम में आप नोटिस करोगे वोकैबलरी सरोजिनी नायडू जी की कमाल की है। और यहाँ पर जिस तरीके से फ्लो है पोएम का और जिस तरीके से बाजार को डिस्क्राइब किया गया है वो अपने आप में काफ़ी मैग्निफिसेंट है। टर्बन ऑफ क्रिम्सन एंड सिल्वर मतलब क्रिम्सन एक बेसिकली कलर होता है, लाल जैसा होता है, मतलब आप कह सकते हो डार्क रेड क्रिम्सन कलर होता है। और सिल्वर कह रहा इस कलर की पगड़ी बेच रहे हैं हम यहाँ पे। फिर आगे लिखते हैं ट्यूनिक्स ऑफ पर्पल ब्रोकेड। ये बेसिकली यहाँ पे बात कर रहे हैं फैब्रिक की, पर्पल फैब्रिक, बहुत ही शानदार फैब्रिक कपड़ा यहाँ पे बेचा जा रहा है। फिर आगे लिखते हैं मिरर्स विद पैनल्स ऑफ एम्बर, शीशे जिसका जो पैनल है वो एम्बर से बना है। मतलब कि एम्बर आपको पता है बहुत ही एक प्रीशियस मेटल होता है, तो बहुत ही लग्जूरियस चीज़ भी यहाँ पे बेची जा रही है। फिर आगे लिखा है डैगर्स होता है एक तरीके का चाकू होता है डैगर, जिससे आप किसी को मार सकते हो। वो आप सब्जी काटने के लिए डैगर का इस्तेमाल नहीं करते, बेसिकली लड़ाई में इस्तेमाल होता है डैगर। तो यहाँ पे लिखा है डैगर विद हैंडल्स ऑफ जेड। जेड भी आपको पता है बहुत ही प्रीशियस एक चीज़ होती है, तो जो उसका हैंडल है वो जेड से बना हुआ है। तो ये एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन है कि बाजार कितना रिच है और कितनी मैग्निफिसेंट चीज़ें यहाँ पर ऑफर की जा रही हैं, यहाँ पे बेची जा रही हैं। फिर उसके बाद जो ऑब्जर्वर हैं इस पूरी बाजार की और जो ऑब्जर्व कर रही हैं इस पूरे बाजार को, वो आगे जाती हैं, एक और सेक्शन देखती है। वहाँ पर उनको दूर से दिखता है सैफरॉन, लेंटिल और राइस। सैफरॉन आपको पता है केसर, लेंटिल दाल को कहते हैं, हाई प्रोटीन दाल, और राइस आपको पता है चावल हो गया। फिर क्वेश्चन एक पूछा जाता है, व्हाट डू यू ग्राइंड ओ ये मेडन्स। मेडन होती है यंग वुमेन जो अनमैरिड हो अभी। ऑलराइट, तो वहाँ पे कुछ लड़कियाँ कुछ पीस रही थी। तो वहाँ से जवाब आता है सैंडलवुड, हीना और स्पाइस। फिर आगे एक और सवाल आता है, व्हाट डू यू कॉल ये पेडलर। और ये बेसिकली ये पूछ रहे हैं कि साथ में कोई एक निराली चीज़ बेची जा रही है, वो क्या है। तो वहाँ से आंसर आता है चेसमैन एंड आइवरी डाइस। ये जो बोर्ड गेम्स होती हैं वो बेची जा रही है। तो आप देखोगे हर स्टैंजा में बाजार कितना विराट है, बाजार में कितनी अलग अलग टाइप की चीज़ें बेची जा रही है, उसके बारे में हमको बताने की कोशिश की जा रही है, ठीक है। अब ये सब जो चीज़ें हैं फाइनल स्टैंजा में एक बहुत ही बड़े मैसेज की तरफ भी हमको लेके जाएगी, मगर वहाँ तक पहुँचने से पहले 3 और स्टैंजा है, उनको अभी हम कंप्लीट कर लेते हैं। फिर जो बाजार को ऑब्जर्व करने वाला व्यक्ति है वो और आगे जाता है। फिर एक प्रश्न पूछा जाता है, व्हाट डू यू मेक ओ ये गोल्ड्समैन। गोल्ड्समैन मतलब सोनार, क्या बना रहे हो सोनार, ये से पूछा गया। वो जवाब देता है रिस्टलेट। रिस्टलेट होता है जो आप एक कंगन की तरह जो लड़कियां पहनती हैं। फिर है एंकलेट, एंकलेट पायल को कहते हैं, याद देखोगे ये है एंकलेट। रिंग आपको पता है अंगूठी। तो ये सब चीज़ें भी वहाँ पे बनाई जा रही थी और बेची जा रही थी। फिर आगे यहाँ पे लिखा है बेल्स फॉर द फीट ऑफ ब्लू पिजन। ये जो क्राफ्ट्समैनशिप है उसकी डिटेलिंग बताता है कि जो पिजन होता है कबूतर, कबूतर के जो पैर हैं उनके लिए भी बेल्स वहाँ पे बेची जा रही थी। एवरीथिंग फॉर एवरीवन। और उसको डिस्क्राइब करने के लिए नायडू जी बहुत ही खूबसूरत शब्दों का इस्तेमाल करती हैं। आगे लिखा है फ्रेल एज ड्रैगन फ्लाइज विंग। फ्रेल का मतलब होता है कमज़ोर, डेलिकेट। कमज़ोर वीक इन द सेंस वैसे वीक नहीं कि बीमार हो, बहुत ही आसानी से जो डैमेज हो सकता है। फ्रेल एज ए ड्रैगन फ्लाइज विंग। ड्रैगन फ्लाई आपने देखा होगा एक कीड़ा होता है और रात को काफ़ी बार ये पार्क्स में ये उड़ रहा होता है गर्मी के टाइम में, और ये चमकता है दूर से और
ड्रैगन फ्लाई के जो पंख होते हैं वो अपने आप में बहुत डेलिकेट होते हैं, उनको आप अगर छू देंगे तो वो खराब भी हो सकते हैं। तो इतने डेलिकेट बेल्स वो बना रहे हैं ब्लू पिजन के लिए। फिर आगे लिखा हुआ है गिडल्स फॉर गोल्ड फॉर डांसर्स। तो डांसर्स कुछ एक मतलब एक पहनती हैं, एक कॉस्ट्यूम का उनका पार्ट होता है, वो भी यहाँ पर बनाया जा रहा है। फिर है स्कैबार्ड ऑफ गोल्ड फॉर द किंग। स्कैबार्ड इसको कहते हैं, मयान को। हमारे यहाँ जो मयान थी ज़्यादातर ये लेदर की बनती नहीं थी, हमारी मयान ज़रा जो इंडिया में यूज़ करते हैं ज़रा आप कह सकते हैं सख्त होती है, जो यूके में यूज़ करते हैं वो ज़रा फोल्डेबल मयान होती है। तो यहाँ पे वैसे स्कैबार्ड लिखा हुआ है, मगर जो मयान बेसिकली वो तलवार को रखने की चीज़ होती है, मगर वो बनाने का तरीका इंडिया और वेस्ट में काफ़ी डिफरेंट है। तो ये सब चीज़ें भी बाज़ार में